हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, अर्थात बिल को बोलते हुए कभी नहीं सुना। यह अध्याय हमारे संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक विष्णु शर्मा, जिनकी प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र, उसी से लिया गया है। इसको हम आज यहाँ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रविशति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर प्रवेश किया या प्रवेश करता था, प्रवेश कर रहा था या प्रवेश किया। स कदाचित इतः ततः क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह कदाचित इधर उधर परिभ्रमण, कुछ इधर उधर घूमा। क्षुधार्तः, क्षुधा से पीड़ित हुआ। न किंचिदपि, कुछ भी नहीं। आहारम प्राप्तवान, आहार के रूप में प्राप्त किया, लेकिन उसे आहार के रूप में कुछ भी मिला नहीं। ततः, फिर सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा देखकर स अचिंतयत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा, आता होगा। ठीक, आता है। उसने ऐसा सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है। अतः, इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसी में घुसकर, तिष्ठामि, रुकता हूँ, इसी में छुपकर रुकता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इतने में, या कुछ देर के समय कह सकते हैं कि अभी वो अंदर गया, घुसा, बैठा, छिपा रहा। इतने में गुफा का जो स्वामी था, जिसका नाम दधिपुच्छ बताया गया है, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल था, समागच्छत्, आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और वह यावत् पश्यति, ज्यों ही देखता है, तावत, स च, वह ज्यों ही, स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति, और वह जैसे ही देखता है सिंह पद पद्धति, सिंह पद के जो निशान है, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखते हैं, प्रवेश के दिखते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आने के नहीं, और बाहर आने के नहीं देखते। अर्थात कहने का तात्पर्य कि सिंह जब भीतर गया था तो उसके पैरों के निशान उसकी भीतर जाने के तरफ के तो थे, लेकिन उसके बाहर आने के पैरों के निशान नहीं थे, क्योंकि वह आया ही नहीं था। श्रृंगालः अचिंतयत्, सियार सोचा, चिंतन किया, अहो विनष्टो अस्मि, ओहो विनष्टो अस्मि, मेरे विनाश का समय है, अर्थात विनाश होने वाला हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में सिंह है, इति तर्कयामि, ऐसा तर्क करता है। तत् किम कर्माणि, इति तर्कयामि, तो तर्क करता है कि तो किम कर्माणि, क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य,
दूरस्थः रवम कर्तुम आरभत, दूर स्थिर होकर आवाज करना शुरू किया। भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं? यद मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त बांध रखी है या समझौता कर रखा है। यद कि यद अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं माम आकरिष्यामि, तब तुम मुझे बुलाओगी, अर्थात मेरा आवाहन करोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तर्हि तो मैं द्वितीयं बिलं यास्यामि, दूसरी बिल को चला जाऊंगा इति, ऐसा। अथ तब या फिर एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, ऐसा सुनकर, एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, दोनों एक ही है, संधि होने के कारण 100 का 6 हो गया है। सिंह ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आवाहन करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती। अथवा साधुइदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा जाता है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथु च अधिको भवेत। मन में सोचता है सिंह कि ठीक ही लोग कहते हैं कि भय से पीड़ित हुए मन वाले व्यक्ति या जीव के हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रियाएं न प्रवर्तनते, नहीं हो पाती। वाणी च, और वाणी भी नहीं निकल पाती। वेपथु च अधिको भवेत, और कंपन भी बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह भयभीत है तो इसके हाथ पैर वाणी इत्यादि काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचता है सिंह। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आवाहन करूँगा। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा, अर्थात मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, अचानक श्रृंगाल का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्, सिंह की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा उच्चैः श्रृंगालम आह्वयत्, ऊंची वाणी में श्रृंगाल को आह्वयत करती है, अर्थात आवाहन करती है, बुलाती है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे दूसरे भी पशु भयभीत हो गए। कहने का तात्पर्य है कि वह गुफा तो बोल नहीं रही थी, दहाड़ तो वह सिंह की ही थी, और उसे सुनकर के बाकी सारे जो पशु थे वह भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, श्रृंगाल भी वहाँ से दूर भागते हुए इमम अपठत, ऐसा बोला या पढ़ा, अनागतम यह कुरुते सहसोभते सशोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बोलते हुए जाता है, रास्ते में अनागतम यह कुरुते सशोभते, अर्थात आने वाले कल के बारे में
जो चिंतन करता है या जो आने वाले कल की उपाय करता है, सशोभते, वही सुख प्राप्त करता है, सुशोभित होता है, जीवन का आनंद लेता है। सोचते, और वह शोक करता है, दुखी होता है, जो न करोति अनागतम, जो आने वाले कल की चिंता और उसका उपाय नहीं करता। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र, इस वन में संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, समागता आ गया, जरा मने बुढ़ापा। कह रहा है कि इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी तो मैंने कभी नहीं सुना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सिंह उसकी बातों में आ गया था और उसकी बातों में आकर उसने उसे भाग जाने का मौका दे दिया, और इस प्रकार जो श्रृंगाल था वह चला जाता है और सिंह बेचारा उसी तरह भूखा पड़ा रह जाता है। तो ये था आपका ये दूसरा अध्याय। यह भी समाप्त होता है। वीडियो जो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा